जय श्री कृष्णा। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी मनाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण कथाएं। देखिए, महाभारत युद्ध से पहले की बात है। दो भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडु। समय बीतने पर राजा धृतराष्ट्र ने गांधारी से और राजा पांडु ने कुंती और मांद्री से विवाह किया। पांडु को श्राप मिलने के कारण उनकी कोई संतान नहीं हो सकती थी, लेकिन भगवान की कृपा से उन्हें भगवान के ही प्रतिनिधियों के माध्यम से 5 पुत्र मिले, जो कि 5 पांडव कहलाए। उधर अंधे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और उनके पहले पुत्र का नाम दुर्योधन था। राजा पांडु अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। उनके पुत्रों को, जिन्हें पांडव कहा जाता था, धृतराष्ट्र के परिवार में ले जाया गया। अब वह अपने 100 चचेरे भाइयों यानी कौरवों के साथ रहते थे। वह सब एक साथ बड़े हुए, परंतु पांडवों की वीरता और बुद्धिमत्ता के कारण कौरवों में उनके प्रति भयंकर ईर्ष्या पैदा हो गई। इस लगातार विवाद के कारण पांडवों ने कौरवों से अलग रहने का निश्चय किया और इस प्रकार उनके राज्य का बंटवारा हो गया। पांडवों ने अपने वर्ग पर, अपने राज्य पर बहुत अच्छे से शासन किया। उनकी बुद्धिमत्ता और वीरता के कारण उनका देश, उनका राज्य इतना बढ़ गया और इतना प्रभावशाली हो गया कि पांडव राजसूय यज्ञ या फिर पृथ्वी के शासक समारोह नामक एक महान अनुष्ठान करने में सक्षम हो गए। इस यज्ञ को करने के लिए महान शक्ति की आवश्यकता थी और केवल वह ही लोग इसे कर सकते थे जिनका कोई शत्रु नहीं था। वह इस प्रकार काम करता था कि एक देश के राजा ने एक सुंदर घोड़े को जहां चाहे वहां घूमने के लिए छोड़ देना था। इस दौरान राजा या फिर उनके अन्य सिपाही उस घोड़े का पीछा करते थे। बीच में यदि कोई भी उस घोड़े को चरने से रोकता या उसकी गति को नियंत्रित करने का प्रयास करता था, तो राजा को उस व्यक्ति के साथ युद्ध करना होता था। ये यज्ञ ये साबित करने का एक तरीका था कि राजा को चुनौती देने के लिए कोई भी शक्तिशाली नहीं था और पांडवों की इतनी सामर्थ्य था कि कोई भी शत्रु इतना शक्तिशाली नहीं था कि जो उन्हें चुनौती दे सके। इस महान राजसूय यज्ञ ने कौरवों के दिल में पहले से ही ईर्ष्या को और भड़का दिया। राजसूय यज्ञ होने की बात सुनते ही उनके मन में ईर्ष्या और भी भड़क उठी। इसलिए दुर्योधन ने अपने चालाक मामा शकुनी की मदद से पांडवों के विनाश की एक साजिश रची, एक उपाय रचा। अपने मामा की मदद से दुर्योधन ने सबसे पहले बड़े पांडव भाई युधिष्ठिर को पासे का खेल खेलने के लिए निमंत्रण दिया। फिर छल और धोखे से उन्हें हरा दिया। युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति और अपना राज्य खो दिया। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि अपनी प्रिय पत्नी द्रौपदी भी। यह समय पांडवों के लिए एक शर्मनाक क्षण था, लेकिन उन्होंने अपनी हार की सभी शर्तें स्वीकार कर ली। द्रौपदी सहित पांडव जंगल में जाने और 12 वर्षों तक रहने के लिए सहमत हुए, जिसके बाद उन्हें कौरवों द्वारा देखे बिना एक और वर्ष के लिए गुप्त रूप से उस जंगल में रहना पड़ा, जिसे अज्ञातवास कहा जाता है। अगर किसी भी संयोग से उन्हें अंतिम वर्ष के दौरान देखा या पहचाना जाता, तो उन्हें फिर से अगले 12 वर्षों के लिए जंगल में भटकना होता। इस बीच सहमति ये हुई कि कौरव इस दौरान पूरी धरती पर शासन करेंगे और यदि पांडव अज्ञातवास सहित 12 वर्षों का वनवास काट लेते हैं, तो उन्हें वापस आने के बाद अपना हिस्सा, अपना राज्य वापस मिल जाएगा। इस दौरान पांडवों को बड़ी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे कष्ट भोगने पड़े। फिर भी पांडव सभी शर्तों को पूरा करने में सफल रहे। ईश्वर की सहायता से, जो उनकी आस्था और उनकी भक्ति का परिणाम था, कि उन्होंने सभी 13 वर्ष पूरे कर लिए। अज्ञातवास के दौरान भी कोई उन्हें पहचान नहीं सका। फिर जब वह वापस लौटे तो कहने लगे कि हमने सारी शर्तें पूरी कर दी हैं, कृपया अब तो हमें हमारा राज्य वापस कर दीजिए। लेकिन दुर्योधन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा, और अगर तुम्हें जमीन चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। तब पांडवों की माता कुंती ने भी अपने पुत्रों को सलाह दी कि तुम्हें उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों का साथ देते हुए उन्हें प्रेरित किया कि आप लोग धर्मात्मा हैं और आप पूरी तरह से निष्पक्ष होकर धर्म का पालन करते वे शासन करते हैं, इसलिए आपको कौरवों के साथ युद्ध करना ही चाहिए। ये आपका परम कर्तव्य है, क्योंकि कौरव देश पर शासन करने के योग्य नहीं है, और अगर इसके लिए युद्ध ही क्यों ना करना पड़े तो तुम्हें जरूर करना चाहिए।
अब दोनों ही पक्ष भगवान श्री कृष्ण की सहायता चाहते थे। इसलिए एक दिन अर्जुन पांडवों की ओर से और दुर्योधन कौरवों की ओर से स्वतंत्र रूप से भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए चल दिए। ये जानकर कि वह आ रही हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने शयन कक्ष में चले गए और सोने का दिखावा करने लगे। इधर दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की सहायता मांगने के लिए वहां पर पहुंच गए। दुर्योधन तो जाते ही भगवान श्री कृष्ण के सिर के पीछे खड़े हो गया और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पैरों की तरफ जाकर खड़े हो गए। भगवान के चरणों की तरफ अर्जुन इसलिए भी गए क्योंकि वह उनके परम भक्त जो थे। थोड़ी देर के बाद भगवान श्री कृष्ण ने आंखें खोलकर देखा तो सबसे पहले उन्हें अर्जुन दिखाई दिए। इसके बाद सिरहाने की तरफ खड़े हुए दुर्योधन को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, दुर्योधन तो तुम भी आ गए। अब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपकी मदद मांगने आया हूँ, इसलिए आपको सबसे पहले मुझे प्राथमिकता देनी चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, जब तुम कहते हो कि तुम पहले, तो मैं तुम पर विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन जब तुम दोनों आए तो उस समय मैं सो रहा था और जैसे ही मैं उठा तो मेरी नजर सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी। आप पहले आए लेकिन मैंने उसे पहले देखा, इसलिए मुझे तुम दोनों की सहायता करनी चाहिए। तटस्थ और निष्पक्ष रहने के लिए मैं तुम दोनों को कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। मैं अपनी ऊर्जा को 2 भागों में बांट दूंगा। तुम में से किसी एक के पास मेरी पूरी सेना हो सकती है और दूसरा मुझे निहत्था रख सकता है, यानी कि मैं युद्ध में कोई भी शस्त्र नहीं धारण करूंगा, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अब आपके सामने 2 विकल्प हैं, इन दोनों में से जो चाहे तुम चुन लो। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं आपकी सेना लेकर क्या करूंगा, मुझे तो बस तुम्हारा होना ही काफी है। तुम युद्ध के मैदान में मेरे साथ खड़े रहो, इससे मुझे शक्ति मिलती रहेगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि ठीक है अर्जुन, जो तुम चाहते हो वही तुम्हें मिलेगा। और ये बात सुनकर दुर्योधन को बड़ी सांत्वना मिली, बड़ी तसल्ली हुई। अब दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण की सेना मिल चुकी थी। फिर कुछ ही क्षणों के बाद महाभारत के युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। ढोल नगाड़े बज उठे और देखते ही देखते कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के मैदान में, जो कि कुरुक्षेत्र का मैदान है, वहां पर इकट्ठी हो गई। जब दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई, उस समय अर्जुन ने उन लोगों को और अधिक करीब से देखना चाहते थे जिनसे वह युद्ध करने वाले थे। वो उन्हें पहले से ही जानते थे क्योंकि कुरुक्षेत्र में सामने खड़ी सेना उनके सगे संबंधी थे, उनके ही रिश्तेदार थे, उन्हीं के चचेरे भाई थे जिनसे उन्हें युद्ध करना था। फिर भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, जरा मुझे देखने दो, कृपया मेरे रथ को युद्ध के मैदान के बीचों बीच लेकर चलो। अर्जुन के कहने पर सारथी बने श्री कृष्ण जब अर्जुन के रथ को कुरुक्षेत्र के मैदान में बीचों बीच लेकर खड़े कर देते हैं, तब उस समय अर्जुन का मन कुछ देर के लिए अपने ही सगे संबंधियों को मारने के लिए हिचकिचा जाता है। उनके मन में सभी के प्रति करुणा भर जाती है और वे युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिस प्रकार समझाया, जिस प्रकार का वार्तालाप उन दोनों के बीच हुआ, वही भगवत गीता कहलाई। अर्जुन को मिले गीता के उपदेश के बाद ही अर्जुन इस युद्ध में लड़ने को तैयार हुए और फिर नतीजा ये हुआ कि अधर्म पर धर्म की जीत हुई। कौरवों का नाश हुआ और पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य मिल गया। अब सुनिए मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। तो प्रिय श्रोताओं, कथा को शुरू करने से पहले अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपने जीवन की चिंताओं को भूलकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करें और पूरी कथा सुनकर भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति, महिमा और महात्म्य आदि सुनकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे परम पूजनीय भगवान कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, आप सभी को मोक्ष और सुख देने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप सभी पर कृपा करते हैं, मेरी एक जिज्ञासा को कृपया पूर्वक शांत कीजिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो कुछ भी कहना चाहते हो निर्भय होकर कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करूंगा। तब धर्मराज कहने लगे, अब आप कृपया कर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसके विषय में भी बताने की कृपा करें। उसका नाम क्या है, उस दिन कौन से देवी देवता की पूजा की जाती है और उसकी पूजन विधि क्या है, इस व्रत को करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। हे प्रभु,
मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देकर कृपया आप मेरी इस जिज्ञासा को दूर कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। धर्मराज की बात सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन श्री दामोदर भगवान का धूप दीप नैवेद्य आदि से श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, इस एकादशी व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पितृ आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे धर्मराज, अब मैं तुमसे एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बेखानस नाम का एक राजा प्राचीन नगर में राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता और ब्राह्मण रहा करते थे। राजा अपनी प्रजा का पालन पुत्र व्रत किया करता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी। एक रात को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ। वह सुबह होने का बेचैनी से इंतजार करने लगा और सुबह होते ही उसने राजपुरोहितों को बुलाकर अपने रात्रि के स्वप्न की बात बताई। वह कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, रात को सपने में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। हे राजपुरोहित जी, जब से मैंने अपने पिता के ये वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं है। अब मुझे राज, सुख, ऐश्वर्य, हाथी, घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहे हैं। हे राजपुरोहित जी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप सब मुझे किसी प्रकार का तप, दान या व्रत आदि बताएं, जिसके करने से मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो सके। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराने का प्रयास नहीं किया तो मेरा जीवन तो निरर्थक है। जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हो, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देवों, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताने का कष्ट करें। इस प्रकार कहकर राजा बहुत व्याकुल हो गया। राजा की आंतरिक दुख की पीड़ा को देखकर और सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर सभी एकमत होकर राजा से कहने लगे, हे राजन, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। वह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप अपने मन की व्यथा उनसे जाकर कहेंगे तो अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय आपको बता सकते हैं। राजपुरोहितों की बात सुनकर और उनकी बात मानकर राजा मुनि के आश्रम में गए। आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे जान पड़ रहे थे। उनके चेहरे से दिव्य तेज झलक रहा था। राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और फिर अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से सब कुशल मंगल है इसके बारे में पूछा। तब राजा ने कहा, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, किंतु मेरे सामने अचानक ही एक ऐसी समस्या खड़ी है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। और तब राजा ने बड़े ही दुखी मन से रात को देखे गए सपने की पूरी बात पर्वत मुनि को बता दी और फिर दुखी स्वर में कहने लगे, हे महर्षि, अब आप कृपया कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि ऐसे में मुझे क्या उपाय करना चाहिए, कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिला सकता हूँ। हे मुनिवर, जब से रात को मैंने अपने पिता के बारे में ऐसा स्वप्न देखा है तब से मुझे एक क्षण को भी चैन नहीं है। कृपया कर मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए और कोई समाधान भी बताइए। तब राजा की बात पर्वत मुनि ने बड़ी गंभीरता पूर्वक सुनी। फिर अपनी आंखें बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ पलों तक ध्यान और चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा कि राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मैं जान चुका हूँ कि आज वो किस प्रकार और क्यों नरक भोग रहे हैं। दरअसल उन्होंने अपने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप के कर्म के कारण तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। ये जानकर राजा ने याचना भरे स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार का कोई तो उपाय होगा। कृपया आप मुझे उस उपाय को बताने की कृपा करें कि इस प्रकार मेरे पिता इस पाप से मुक्त हो सकेंगे। तब पर्वत मुनि कहने लगे, हे राजन,
मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं और यह एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें और इस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी व्रत के पुण्य से आपके पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति मिल जाएगी। पर्वत मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने उन्हें धन्यवाद किया। उन्हें प्रणाम कर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान पूर्वक किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया और फिर इस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। इसलिए हे धर्मराज, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं उनके सभी पाप, सभी कष्ट, सभी दुख दूर हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं। इस कथा को सुनने और पढ़ने से ही अनंत फल की प्राप्ति हो जाती है और ये व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है, चिंतामणि के समान है, जिससे उपवास करने वाले की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। हे धर्मराज, प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वो अंत समय में मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा करने वाले भक्तों के लिए मोक्षदा एकादशी का यह दिन अति महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन भक्ति भाव और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये माता पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की श्रेष्ठ और पवित्र कथा है। मोक्षदा एकादशी का दिन केवल मनुष्यों का ही नहीं बल्कि उनके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे संबंधी, मित्र, बंधु को भी इस उपवास का फल अर्पण करने से उनके भी पापों और कलेशों का नाश हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु जी की जय, भगवान श्री कृष्ण जी की जय।